नमस्ते एरीज, मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके नाम के पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। बट ये रीडिंग जनरल होने के कारण सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट ही होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। क्या है एरीज आपके लिए? एंड आप पार्टनर की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती है, तो कुछ बातें लॉर्ड रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। Healing, imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed this very moment. चलिए देखते हैं डेक के अनुसार कि पहले आपकी एनर्जीज क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है एरीज। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी एरीज, मेष राशि। मेष राशि की मुझे एनर्जीज बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज, क्या प्रॉब्लम है? थोड़ा सा कुछ तो है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, बिल्कुल कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेकर बिल्कुल एक टावर मूवमेंट दिख रही है। बट कभी कभी कहते हैं ना कि कुछ चीजें अगर टूटती है ना, बिखरती है, तो कुछ चीजें बेटर भी होती हैं, कुछ चीजें जुड़ती भी हैं। कुछ टूटेगा तो कुछ नया होगा, तो वो चीजों को लेकर पॉजिटिव जरूर रहो, बिकॉज आप दिख रहे भी कुछ चीजों को लेकर नेगेटिव होते जा रहे हो, सोच रहे हो। बट न्यू जर्नी आपकी जिंदगी में अगर कहूँ तो प्रेजेंट में जो ये टफ पार्ट है, ये निकलता हुआ दिख रहा है। जो टूटी है उससे आप नई उम्मीदों में जाते हुए दिख रहे हो। नया जर्नी, अपने आप को गिव अप मत करो, है ना। चाहे वो करियर हो, रिश्ता हो, गिव अप नहीं करिए, स्टैंड ले, आगे बढ़े। एंड आप दिख भी रहा है कि पहले से आप बेटर, मतलब कि पहले जो था या सडन चल भी रहा है, बट आप खुद को बेटर कर रहे हो, है ना, अपने ऊपर में वर्क कर रहे हो। एंड कुछ चीजें हैं जो डर, भय, चिंता है, उस पे बैलेंस करने की जरूरत है। टफ चल रहा है, देखो आपका लाइफ का ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है ना, लाइफ पार्ट में कहूँ तो बहुत टफनेस तो जरूर है। टफ भी दिख रहा है, बच्चे हैं, घर है, परिवार है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बट चीजें उलझी हुई हैं, थोड़ी सी बिखरी हुई हैं। एंड जिनके भी केसेस में अगर बच्चे हैं तो आप बच्चों को बहुत प्यार करते हो, उनसे भी कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हो, एंड वो भी कह सकते हो। तो इमोशंस बहुत ही हाई हैं, बट अपना स्टैंड लेने की जरूरत है, एज अ गाइडेंस कहूंगी। एंड बीते कुछ टाइम में अगर कहूँ तो लॉसेस, अगर किसी का बिजनेस है तो उसमें हो सकता है लॉसेस लगा हो, या करियर वाइज कुछ चीजें अप एंड डाउन, या कहीं कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, उतनी मनी नहीं है, बड़ा कुछ सपना है, वो वहाँ पे एक लॉसेस हो सकता है। रिलेशनशिप को रिगार्डिंग अगर कहूँ तो रिलेशनशिप पे भी भारीपन दिख रहा है। किसी बंधन को तोड़ के निकलना चाहते हो, पता नहीं क्यों आपको क्यों लग रहा है कि अपना वो जो मजा जो आता था ना पहले, वो मजा नहीं आ रहा। आपने एक्शंस बीते 1 महीने पहले भी कर कहो तो कुछ चीजें आपने की, लेकिन वो भी चीजें फिलहाल उतनी अच्छी नहीं दिख रही हैं। तो अभी आप अपने सेल्फ एनर्जीज पे ज्यादा हो, सेल्फ सेंटर्ड भी दिख रहे हो, अपने ऊपर में ध्यान दे रहे हैं। बट हाँ, एक चीज कहूंगी कि अगर कोई एडिक्शंस वगैरह है तो वो टू मच हो जा रहा है। आपको क्यों लगता है कि आने वाले समय में अगर प्यार से भी आप एफर्ट करते हो तो लड़ाई झगड़े या पर्सन झूठ बोल देंगे? आपको क्यों लगता है? देखो कई लोगों के लिए अगर कहूँ तो लड़ाई झगड़े नहीं, तो आपको लगता है कि पर्सन ना कहीं कुछ चीजों को लेके झूठ बोलते हैं, या आपको इग्नोर करते हैं, तो अब आप अपने लिए सोचते हुए ज्यादा दिख रहे हो। टू मच कोई एक्शंस तो नहीं है, जो भी एक्शंस है वो आपका खुद का दिख रहा है, अपने लिए दिख रहा है ना। अपनी लग्जरियस लाइफ, अपनी कंफर्ट जोन में आपने हो सकता है उनके पीछे पैसे भी बहुत खर्च किए हो, है ना। खर्च जब हो जाता है तब इंसान को पता चला इतना खर्च कर दिया, मिला क्या। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी एंड इसके पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। 3 ऑफ सॉर्ड्स, अगर आप दोनों के रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी इश्यूज हैं तो यहाँ पे भी कहूंगी टफ चल रहा है। अगर ये किसी की वजह से आपके साथ में कुछ बड़ा किए या फिर आपको धोखा दिए हैं, या जो भी चीजें ऐसी हैं, तो यहाँ पे हार्ट ब्रोकन वाली फेजेस है। अगर आप खुश नहीं हो तो यहाँ भी कहूँगी अशांति। हाँ, दिखाने की दांत कहते हैं ना कि अलग है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और। अपने आप पे ये थोड़े से दिख रहे हैं कि अपनी चीजों को नर्चर करना, अपने वे में सोचना, वो चीजें इनकी ज्यादा हाई दिखती हैं। सॉरी।
हुँ। देखो कुछ चीज़ों को लेके अगर कहूँ ना तो ये भी रिग्रेट ज़रूर करते हैं फ्रीज़िंग एनर्जीज़ में, खुश तो नहीं है बट जहाँ भी रहते हैं कहते हैं ना कि कभी-कभी लग्ज़रियस लाइफ़स्टाइल या किसी से होप रखते हैं, तो किसी तीसरे इंसान से इनको काफ़ी ज़्यादा होप है। बच्चे, घर, परिवार देखो ऐसा नहीं कहूँगी कि ये लॉसेस में है या नहीं, लेकिन अगर दिल से अगर कहूँ तो इमोशंस भावनाएँ इनकी भी टूटी हुई हैं बट ये बैलेंस्ड कर रहे हैं। अपने घर, परिवार, अपनी चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करते हुए दिख रहे हैं। बट रिग्रेट है एंड आपको मिस करते हुए पता नहीं अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो मिसिंग एनर्जीज कहूंगी। ऐसा नहीं कि आपको लेके कोई थॉट्स नहीं आता है बट हाँ, अपने लाइफस्टाइल में कहूँगी खुद को एंगेज करके रखे हुए हैं। बीते कुछ टाइम पहले इनके लिए भी कुछ टफ था बट फिलहाल ये यूज्ड टू हो गए, है ना? कि जिनके साथ में थे उनके साथ में यूज्ड टू हो जाना, जो चल रहा है वही यूज्ड टू है। तो इनकी एनर्जी से मुझे यूज्ड टू ज़्यादा दिख रहा है। हो सकता है आने वाले समय में अगर ये कुछ एस्ट्रोलॉजीज़ वगैरह पे बिलीव करते हैं या कोई इनका गुरु मेंटर है या कोई भी कार्ड रीडर से भी ये कहूँगी कुछ एनर्जीज़ रीड करा सकते हैं। बिकॉज़ आपसे ज़्यादा अगर कहूँ तो इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन या अपनी सिचुएशन ठीक लग रही है। बट रिलेशनशिप पे अगर कहूँ तो ये आपको सोचते हैं तो कहूँगी थोड़ा दिखता तो है कि मन भारी भी है इनका। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज़ में क्या है, आपकी तरफ में क्या है आउटकम एनर्जीज़? 4 ऑफ वांड्स कुछ तो है जो आपके लिए भी यूनिवर्स ने सोचा है, जो ब्यूटीफुल होगा। देखो घर परिवार में अगर कोई सेरेमनी है, कुछ है तो खुद को इन्वॉल्व करें, माइंड को डिस्ट्रैक्ट करें एंड कहीं न कहीं कुछ अच्छा करने की कोशिश करें बिकॉज़ आप दिख भी रहा है कि अपने ऊपर में वर्क कर रहे हो। ये ऊपर से दिखा बहुत रहे हैं कि मैं आई एम हैप्पी, आई एम खुश, लेकिन अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। इतना ज़रूर कहूँगी जजमेंटल है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हील भी करना चाहते हैं। ये इंसान कोई एक्शंस आपको लेके भी लेना चाहते हैं। आपको लेके कहूँगी एकदम नेगेटिव सोच है ऐसी बात नहीं है, पॉजिटिव है। भले किसी की बातों में या किसी को ज़्यादा सुनते हैं या ना चाहते हुए करना पड़ता है, बट ये आपके लिए भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है इसे क्लैरिफाई करके। हुँ। आप पता नहीं क्यों प्यार से भागते हुए दिख रहे हो। आने वाले समय में आप खुद को स्ट्रॉन्ग करोगे, पॉजिटिवनेस तो इंक्रीज़ रहेगी, भले कुछ कहो ना कहो, लेकिन आप अब इनके तरफ मुड़ के देखना नहीं चाहते हो। कई चीज़ें हैं जो आप अपने लिए सोच रहे हो कि बहुत कर लिया, बहुत सोच लिया, अब नहीं, अब मेरी अपने लिए कुछ करनी है। तो बट फिर भी कहूँगी इनकी यादें, इनकी चीज़ें अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप देखो पता नहीं क्यों ये जिनसे भी रिलेट होगा ना, डिस्टेंस में जो इंसान रहते हैं, उनसे ज़्यादा रिलेट होता हुआ दिख रहा है। दोनों की ही एनर्जीज़ में 4 ऑफ पेंटिकल्स है जो कि ये कहता है कि पॉजिटिवनेस अगर आप में रहेगी इनको लेके तो इनको भी सेम फीलिंग्स रहेंगी ज़रूर कुछ टाइम के लिए। भले ही आप दोनों में कम्युनिकेट करो ना करो, खुद को रेस्ट्रिक्ट करो या खुद को पता नहीं क्यों यहाँ पे सेपरेशंस वाली वाइब्स दिखती है कि उतनी कम्युनिकेशंस नहीं है आपस में। चलिए देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है? डिवाइन टाइमिंग क्या है? बट फाइनेंशियली ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, आपसे तो कई गुना ज़्यादा या किसी से इनको सपोर्ट मिलता है, तो स्टॉप वरिंग टू मच। आप भी कहूँगी टू मच वरिड मत हो, डोंट लूज़ होप एंड कुछ चीज़ों को जितना आप जो अगर कुछ हील करना चाहते हो तो करो या खुद के ऊपर में कहूँगी चीज़ें करेक्ट कीजिए, खुद को करेक्ट कीजिए बट आपकी कहूँगी ईगो फैक्टर बहुत ज़्यादा हाई रहेगी एंड हो सकता है आप अपनी जगह पे पॉइंट पे करेक्ट भी हो। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी तो जनरल है, तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आई है ज़रूर क्लेम करें। अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।